अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ मेरी सोशल मीडिया टीम। आज दरअसल बड़ा एक्सीडेंटली मैं ये बात करना चाह रहा हूं। आजकल जो पॉलिटिकल सूरत हाल है पाकिस्तान की, सियासी हालात हैं और जिसमें जो एक शोर शराबा है जो एक अरसे से चला आ रहा है, उसी शोर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज ही थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ वो मिले हैं और उस गुफ्तगू में उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बात की है। और आपको पता है कि वो आजकल जनरल बाजवा को उन्होंने एक हिट किया हुआ है, उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं। आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे उस गुफ्तगू के एक पहलू पर बात करनी है। वो पहलू बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है हमारी समाजी ज़िंदगी के लिए भी और सियासी ट्रेंड्स के लिए भी और सियासी रुझानात के लिए भी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से मेरी जब आखिरी मुलाकात हुई, उसमें जनरल साहब ने उन्हें कहा कि आप प्ले बॉय हैं। तो खान साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मैं प्ले बॉय रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आंसर है जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, ये एक ऐसा क्वेश्चन आंसर है जो कि एक अजीब तरीके से और बड़े ही बेहुदा अंदाज में हमारी सोसाइटी और कल्चर का एक हिस्सा बनता जा रहा है। लोग इस किस्म के सवालात पर और इस किस्म के इस्तफसारात पर बहुत तवज्जो देते हैं, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बड़े कान लगाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमारे जो सियासी एलीट है, मैं उनको ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा, और जो हमारे जो ट्रेंड सेटर्स हैं और जो रायमा पर असरअंदाज होने वाले हल्के हैं, हमारे जो इबलागियात के लोग हैं, मीडिया के जो लोग हैं, उन सब से मेरी ये दरख्वास्त होगी, देखें खान साहब हैं या कोई भी है, कोई प्ले बॉय है या कोई भी है, उसको उसकी ज़ाती ज़िंदगी के साथ कोई भी मामला अगर कोई जुड़ा हुआ है, हमें किसी भी सतह पर किसी भी तरीके से उसे अंडर डिस्कशन नहीं लाना चाहिए, उसको मौज़ूए बहस नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी है, सबके अपने ज़ातियात के साथ मसाइल हैं। देखें, बात बड़ी सादा है। अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम और करीम है, वो सत्तार है, ऐसे ही सत्तार नहीं है। वो 24 घंटों में आप सबके, हम सब के, मेरे आपके अमाल को देख रहा है, लेकिन वो उनका इस तरह से इंकशाफ नहीं करता, इस तरह से किसी के ऊपर इल्ज़ामात का एक हमलावर नहीं होता उसकी कोई भी ताकत या फोर्स। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें ज़रा सा पता चलता है तो हम दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े तक उतारने से गुरेज नहीं करते हैं। खान साहब हों या कोई भी हो, बुशरा बीबी हों या जिसे कह लें रेहाम खान हों या नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या हमारी कौमी ज़िंदगी से मुतल्लिका कोई भी पर्सनैलिटी हो, कोई जर्नैल ही क्यों ना हो, इवन बाजवा साहब क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसकी अगर कोई ज़ाती ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है तो आप उसको उसकी बदनामी का ज़रिया बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? ये एक बिग क्वेश्चन है, इस पर ज़रूर गौर करें। मैं इस हवाले से, मुझे खान साहब के साथ मेरे जो देखने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, मुझ पर एतराज़ भी करते हैं कि आप खान साहब पर उसके ख़िलाफ़ किए हैं उनके। मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ या नहीं हूँ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर खान साहब की जो ज़ात है और उनके ज़ाती जो जिसे कहा जा सकता है ज़िंदगी है, उसको स्कैंडलाइज करने के हवाले से मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। इस हवाले से मैं कभी जिसे कहा, मैं बिल्कुल ज़ोर देकर ये बात कहूँगा कि किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी को मौज़ूए बहस मत बनाएं। किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी पर हमला करने से पहले ये ज़रूर सोचें, अपने गिरेबान में जाएंगे। आप देखें कि अगर आप किसी की तरफ यूँ करके उंगली को उठाते हैं ना, तो ये जो बाकी 3 उंगलियाँ आपकी तरफ उठी हुई हैं, इन्हें देखें कि ये क्या हो रहा है। अपनी ज़ात को देखें, कौन है यहाँ पर जो दूध का दुलार है। एक बड़ा मशहूर वाक़या और मुहावरा और हकायत है कि किसी शख्स को गुनाह की बर्दाश्त में संसार करने को हुक्म दिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मुझे पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ये गुनाह खुद नहीं किया है। तो पहला भी पत्थर नहीं उठ सका था। खान साहब प्ले बॉय हैं या खान साहब प्ले बॉय नहीं है? खान साहब से भी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इस किस्म की गुफ्तगू खुद भी ना करें, स्कैंडलाइज मत करें। सियासी ज़िंदगी में, सियासी रुझानात में तहज़ीब को आने दें, इखलाकियात को आने दें, शाइस्तगी को आने दें, एक दूसरे के एहतराम को मलहूज़े ख़ातर रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त को मलहूज़े ख़ातर रखें। इसी में सबकी इज़्ज़त पोशीदा है, इसी में मुल्क की इज़्ज़त है, मुल्क का वक़ार है, इसी में मुआशरे का सुधार है। और ख़ास तौर जो हमारे लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं पूरी कौम को और यूथ को, वो अपने गुफ्तगू में और अपने किरदार में इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उनकी कही हुई एक एक बात उनके फॉलोअर्स के लिए नस्बुलैन की हैसियत रख जाती है। तो ऐसा ना कहें कि जो बिगाड़ का बायस बने, जो मुआशरे में ख़राबी का बायस बने, ख़ास तौर पर इखलाकियात के नुक्ता नज़र से। किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को उछालने की कोशिश मत करें। आज का
جو میرا کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا. باقی بہت ساری باتیں ہم کہتے رہیں گے، لیکن آج یہی ہے کہ اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی اخلاقیات کو ذہن میں رکھیں، اس طرح سے کہ آپ دوسرے پر جب کیچڑ اچھالیں تو سوچ لیں کہ آپ کا اپنا بھی کردار ہے. دوسروں کو کیا تھا، شیشے کے گھر میں رہ کر کسی کو بھی پتھر مارنے کی کوشش مت کریں. اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کے معاشرے کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.